अचानक इसरो के कंट्रोल रूम में मची अफरा तफरी। अचानक इसरो के कंट्रोल रूम से लिए जाएंगे चौंका देने वाले फैसले। भारत ने शुरू की तैयारी। क्या हो गया बड़ा फैसला? 23 अगस्त को नहीं होगी चंद्रयान 3 की लैंडिंग। इसरो के कंट्रोल रूम से वैज्ञानिकों ने दबाया इमरजेंसी बटन। हक्का बक्का रह गया रूस। रूस ने मिला दी चंद्रयान 3 के साथ लूना 25 की टाइमलाइन। भड़का इसरो। भारत ने एक्टिवेट किया प्लान बी। अब भारत का सपना नहीं तोड़ पाएगा रूस। दोस्तों, भारत के चंद्रयान का सफर अच्छा चल रहा था। इसरो भी इसे सही से ठिकाने लगाने में जुटा हुआ था। फिर अचानक से पता चला कि रूस ने एक गांव को खाली कराने के आदेश दिए हैं। ये आदेश रूस ने लूना 25 की लॉन्चिंग के लिए दिए थे। अब इसरो की नींदें तभी से उड़ी हुई हैं। न केवल इसरो बल्कि इसरो के साथ दुनिया की सारी स्पेस सेंटरों का ध्यान इसी पर आ चुका है। यह अपने आप में आश्चर्य करने वाली बात थी कि अचानक 11 अगस्त को रूस ने अपना लूना 25 लॉन्च कर दिया। सबसे बड़ा झटका तो इसरो को तब लगा जब यह पता चला कि चंद्रयान से कई दिनों बाद लॉन्च होने के बावजूद भी लूना 25 की टाइमलाइन हमारे चंद्रयान 3 से मैच करती है। यह झटके वाली बात इसलिए है क्योंकि हो सकता था कि लूना 25 चंद्रयान के पहले पहुंच जाए, लेकिन एक साथ क्यों पहुंच रहा है, यह बहुत बड़ा सवाल है जो भारत के मन में कौंध रहा है। अब आपको इतनी खबरों से पता चल ही गया होगा कि भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान उतारने वाला पहला देश बनने वाला था। लेकिन अब अगर रूस पहले पहुंच जाएगा तब तो ये भारत का सपना तोड़ देगा। भाई, इतिहास रचकर भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में झंडा गाड़ने वाला था, लेकिन ऐसे में रूस का ये चंद्र ग्रहण भारत को मायूस कर रहा है। लेकिन भारत ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दे सकता। आइए आपको बताते हैं कि भारत इसके लिए कैसा रास्ता निकाल रहा है, जिसको जानने के बाद रूसी वैज्ञानिकों के होश उड़ गए हैं। कैसे आनन फानन में इसरो ने दबा दिया है चंद्रयान 3 का इमरजेंसी बटन। क्या अब चंद्रयान 3 के साथ नया खेल करने वाला है भारत? क्या 23 अगस्त को नहीं होगी चंद्रयान की लैंडिंग? अब भारत ऐसा कदम उठा सकता है जिसे देखकर दुनिया हैरान होने वाली है। आइए आपको बताते हैं इन सब के बारे में, लेकिन उसके पहले आइए जान लेते हैं अपने चंद्रयान 3 की लेटेस्ट अपडेट के बारे में। भारत का महत्वाकांक्षी तीसरा चंद्रयान मिशन चंद्रयान 3 बुधवार को ऑर्बिट के नीचे लगाए जाने की एक और सफल प्रक्रिया से गुजरा। सरल भाषा में से यूं समझिए कि यह चांद की सतह पर सीधे उतरने से पहले छोटे छोटे ब्रेक ले रहा है और अपनी स्पीड को धीमा करता जा रहा है। 14 जुलाई को सफर पर निकले अपने यान ने 5 अगस्त को चंद्रमा की कक्षा में एंट्री ली थी। इसरो ने ट्वीट में कहा है कि चंद्रमा की सतह के और नजदीक। अब चंद्रयान 3 की कक्षा घटकर 174 गुना 1437 किलोमीटर रह गई है। अगली प्रक्रिया 14 अगस्त 2023 को सुबह 11:30 से दोपहर 12:30 के बीच होनी है। जी हां दोस्तों, अंतरिक्ष यान को चंद्रमा के करीब लाने के लिए 2 और प्रक्रियाएं की जाएंगी। ये प्रक्रियाएं 14 और 16 अगस्त को 100 किलोमीटर के ऑर्बिट तक पहुंचने के लिए की जाएंगी। इसके बाद लैंडर और रोवर वाला लैंडिंग मॉड्यूल आगे की प्रक्रिया के तहत प्रपल्शन मॉड्यूल से अलग हो जाएगा। लैंडर के धीमे होने की प्रक्रिया से गुजरने के बाद 23 अगस्त को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव इलाके पर सॉफ्ट लैंडिंग करने की उम्मीद है। इस मिशन को लेकर इसरो कोई जोखिम नहीं लेना चाहता, इसलिए चंद्रयान से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट पर इसरो दिन रात नजर बनाए हुए है। इसरो ने उम्मीद जताई है कि यान 23 अगस्त की शाम तक अपना मिशन पूरा कर लेगा। ऐसे में अब तक सब सही चल रहा था, तब रूस ने धमाका कर दिया। इसी हड़बड़ी के बीच जल्दबाजी में रूस की स्पेस एजेंसी रोसकॉस्मोस के मुताबिक लूना 25 को सोयूज 2.1V रॉकेट से वोस्तोनी कॉस्मोड्रोम से लॉन्च किया गया। सोयूज 2.1V रॉकेट का ऊपरी हिस्सा लॉन्च करने के 1 घंटे बाद इसे पृथ्वी की कक्षा से बाहर की ओर धकेला गया, जो चांद की ओर इसे ले गया। आपको बता दें कि चंद्रयान के एक एक कदम को यहां से मॉनिटर किया जा रहा है। ऐसे में भारत चंद्रयान को जल्दी भी उतार सकता है, क्योंकि भारत को अब रूस के लिए कोई ना कोई रास्ता निकालना ही होगा। लेकिन बताया यह गया है कि रूस के इस मिशन के सफल होने के मात्र 50% चांस हैं। ये बात खुद रूसी वैज्ञानिकों ने मानी है। देखिए, बेशक रूस एक एडवांस कंट्री है, विज्ञान के मामले में वो भारत से भी आगे है, अंतरिक्ष विज्ञान में भी वो भारत से पुराना खिलाड़ी है। लेकिन ये बात भी देखनी होगी कि रूस इस तरह का मिशन 50 साल बाद भेज रहा है। रूस अभी भी सोवियत एरा की टेक्नोलॉजी प्रयोग कर रहा है। हम ये नहीं बोल रहे कि रूस ने कमजोर मिशन भेजा है, लेकिन बेशक भारत का मिशन रूस के इस मिशन से कई गुना ज्यादा ताकतवर है। अब आप कहेंगे वो कैसे? देखिए, कई गुना ज्यादा खर्च करने के बाद भी रूस भारत की टक्कर का मिशन नहीं बना पाया। दोनों को कंपेयर करें तो ज्यादा स्टेबल और तगड़ा मॉडल भारत का है। यहां तक कि भारत के इस मिशन के सफल होने के चांसेस 90% से भी ज्यादा हैं। जी हां दोस्तों, 90% से भी ज्यादा। वहीं रूस का सिर्फ 50%। इस मिशन के सफल होने के चांसेस इसलिए ज्यादा हैं क्योंकि भारत के पास तगड़ा प्लान बी है।
खुद इसरो चीफ ने बताया कि चाहे जो समस्या आ जाए उससे लड़ने के लिए हमारे पास प्लान बी तैयार है। इस बार इंजन फेल हो जाए तब भी सॉफ्ट लैंडिंग पक्की है। हाँ, इस बार इसरो के वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसी ही पुख्ता तैयारियां कर रखी हैं। इसरो के प्रमुख एस सोमनाथ ने हाल में कहा कि चंद्रयान 3 का लैंडर विक्रम चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। भले ही सभी सेंसर और 2 इंजन काम करने में फेल हो जाएं, फिर भी सॉफ्ट लैंडिंग की जाएगी। उन्होंने कहा कि विक्रम लैंडर को इस तरह डिजाइन किया गया है कि सॉफ्ट लैंडिंग में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। ऐसे में भारत का चंद्रयान इसरो कंट्रोल रूम से पूरे कंट्रोल में रख रहा है। चंद्रयान के एक एक कदम को यहां से मॉनिटर किया जा रहा है। ऐसे में भारत चंद्रयान को जल्दी भी उतार सकता है, क्योंकि भारत को अब रूस के लिए कोई ना कोई रास्ता निकालना ही होगा। ऐसे में जब चंद्रयान पूरे कंट्रोल में है तो भारत कोई ना कोई रास्ता निकालने के लिए जरूर सोच सकता है। ऐसे में यह सवाल बहुत बड़ा है कि क्या भारत चंद्रयान की इमरजेंसी लैंडिंग करवाएगा? क्या अब 23 अगस्त से पहले भारत चंद्रयान को उतारने की कोशिश करेगा? चंद्रयान के साथ AI से लैस रोबोट भेजे गए हैं जो आने वाले संकट को भांप सकते हैं और मुश्किल के हिसाब से फैसले ले सकते हैं। इनको सीधे लैब से मॉनिटर किया जा रहा है। कोई समस्या आने पर यह चंद्रयान की रक्षा करने में भी सक्षम है। इन सब वजहों से भारत का यह मिशन रूस से तगड़ा माना जा रहा है। यहाँ पर आपको खुश हो जाना चाहिए, क्योंकि ये रूस और अमेरिका ने कुल मिलाकर चांद पर 64 मिशन भेज चुका है, लेकिन आज तक इनको पानी की जांच करने के लिए ये वाला मिशन लूना 25 भेजना पड़ रहा है। वहीं भारत को देख लीजिए, भारत ने 4 साल पहले चंद्रयान 2 भेजा था, जिसे सबने फेल कहा, लेकिन उस अकेले चंद्रयान 2 ने इतनी जानकारी जुटा ली कि वो रूस जैसे बड़े देशों के दर्जनों सफल मिशन भी ना जुटा पाए। चंद्रयान 2 को फेल कहा गया। अब आप बताइए, आपको क्या लगता है कि रूस को पीछे छोड़ने के लिए, इतिहास बनाने के लिए चंद्रयान की इमरजेंसी लैंडिंग करानी चाहिए या फिर नहीं? दोस्तों, अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या ये बातें आपको पहले से पता थी। अगर नहीं तो इनमें से कौन सी बात आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी, और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो में हमने आपको बहुत सी बातें बताने की कोशिश की। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें इस वीडियो को, और इसी तरह की और जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। इसी के साथ दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपसे ऐसे ही किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल पर। जय हिंद, जय भारत।